ज्योति से ज्योति जलाते चलो। किसकी? तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय जय। ताली सेवा करते रहें। जय जय। अपना न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। अपना न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, ओ है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्मल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्रेम की ज्योति लुटाते चलो, प्रेम की मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम से ताली सेवा करते रहें। हरि बोल। आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा। आशा टूटी, ममता रूठी, रूठ गया है किनारा। आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा। आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया
किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। मस्ती में झूम के ताली सेवा। बोल देवाधिदेव महादेव की जय हो, धुरिया मोतीपुर धाम की जय हो, श्रद्धालु भक्तों की जय हो। बड़ी सुंदर, वाह भाई वाह, झकाझूमर भीड़ आरंभ। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानो भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो। प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। हरि बोल, राधे राधे। श्री हरि। आगे बड़ी सुंदर पंक्ति है। सारे जगत के कण कण में है दिव्य परम एक आत्मा। सारे जगत के कण कण में है दिव्य एक आत्मा। सारे जगत के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। सारे जगत के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा।
सत्य है, एक ही है परमात्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है, एक ही सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, साकार बने अर्धंगा, नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, साकार बने अर्धंगा, अपने धुन में गणपति नाचे, 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 नाचे रिधि सिद्धि संगा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। मधुर मधुर ताली सेवा बजाते रहे, महादेव का स्वागत। हर हर महादेव। जय जय हरि बोल। कैलाशी काशी
के वासी, कैलासी काशी के वासी, कैलासी काशी के वासी, कैलासी काशी के वासी, भक्तों की चितरंजन हाँ, संतों के चितरंजन हो, भक्तों के चितरंजन हाँ, संतों के चितरंजन। उज्जैनी के महाकाल है, महाकाल है, उज्जैनी के महाकाल है, उज्जैनी के महाकाल है, भक्तों के चितरंजन हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। जय हो। लेकिन मेरे भोले बाबा कथा के परम प्रेमी हैं, सत्संग के परम प्रेमी हैं, तभी तो इतना झंझावाट होते हुए भी भोले बाबा के वहाँ। आप पूछोगे कौन सा झंझावाट भोले बाबा के वहाँ? बता दे कौन सी झंझावाट है। भोले बाबा के वहाँ सवारी ही है, माता जी की सवारी, भोले बाबा की सवारी, उनके लड़का गणेश जी की सवारी और उनके बेटा कार्तिकेय जी की सवारी। बड़े बड़े घरानों में आप जाओगे तो गाड़ियाँ होती हैं और उन गाड़ियों को रखने के अलग अलग गैरेज होते हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा के वहाँ कोई गैरेज नहीं है। अब बाघ भोले बाबा की सवारी बैला को देखेगा तुरंत मार डालेगा। आहार है भोले बाबा के गटैया में नाग हो गले में, हाँ? और उनके जेठका बेटा कार्तिकेय जी का सवारी मोर है। मोर किसको? सर्प को खाता है। इनके छोटके बेटा के सवारी मूस है। मूस किसके आहार है? तो नाग देवता के आहार है। ये झंझावात है, लेकिन फिर भी भोले बाबा मस्त रहते हैं और कोई बैरिकेडेड व्यवस्था नहीं है। सब विरोधाभास है, लेकिन फिर भी एक साथ ताता थैया करके नाच रहे हैं। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कंधा शंभुसुता खडानन जुता तुंडी चलंबोदर सिंह क्रेलि मूसकं च पृखभश तेषां निजं वाहनम् इत्थं शंभु गृहे विभिन्नमतिषु भिन्न भिन्न मति है सब, विभिन्न मतिषु चैक्यं सदा वर्तते।
फिर भी परम चैतन्य रहते हैं, परम शांत रहते हैं, क्योंकि वह कथा रूपी गंगा भगवान के राम रूपी नाम के गंगा में गोता लगाते हैं, इसलिए परम शांत हैं। हमारे मन को कभी अशांति लगे ना तो धाम में पहुंचिए। लोग धाम क्यों जाते हैं? धाम इसलिए जाया जाता है कि मन का कुछ है जो इस संसार रूपी वासनाओं में घूमते घूमते ये मेमोरी हैंग करने वाली है जाती है, तो उसको शिथिल करने के लिए, शांत करने के लिए हम धाम जाते हैं। और प्रमाण देख लो, किसी को खूब गर्मी लगी हो, बेचैन हो बेचारा, तो पंखे के भी जो शीतलता से शीतलता न मिल पावे, उसको एक गिलास शीतल जल दे दो, जल तुरंत शीतलता प्रदान करेगा। ठीक है, तीर्थों में हमारा पुण्य स्नान होता है, किसमें? गंगा जी में, जमुना जी में, त्रिवेणी में, संगम में, जैसे परम शीतल और पवित्र मन हो जाता है। कभी अच्छा ये बताएं, अयोध्या तो बड़ा नज़दीक है अपने वहाँ से, अयोध्या कितने लोग गए हैं? जरा हाथ उठाइए। काफ़ी लोग पहुँच गए हैं। तो अयोध्या यदि पहुँचे हैं तो अयोध्या में एक बड़े भोर भोर में मंत्र चलता है, ये पावन कीर्तन होता है। कभी परिक्रमा आप लोगों ने किया अयोध्या में जाके? नहीं कर पाए हैं ना, तो चलिए हम करा दे रहे हैं परिक्रमा। 14 कोसी परिक्रमा करा रहे हैं हम अयोध्या धाम का। आइए प्रेम से और राम जी में स्नान करें, बोल सरजू मैया की जय हो। और नया घाट से, राम घाट से हम परिक्रमा आरंभ करेंगे। चलिए। अयोध्या की प्रभात फेरियां, अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, सभी गाइए मस्ती में ताली सेवा के साथ। विश्व चेतना पावन करती रहती है। राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है। विश्व चेतना पावन होती रहती है, विश्व चेतना पावन होती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन होती रहती है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां विश्व चेतना पावन करती रहती है। राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है। श्याम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है। विश्व चेतना पावन होती रहती है। विश्व चेतना पावन होती रहती है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम। देव कैलाश पर्वत पे विराजमान है मैया सती के साथ। सती के संग भोले बाबा विराजमान थे, समाधिस्थ हैं। समाधि में क्या देखा भोले बाबा ने कि मृत्यु लोक पे पावन अमृतमयी कथा हो रही है राम जी की। आज ऐसे ही राम जी की कथा हो रही है, विचार जगह। कौन है वक्ता? तो अगस्त जी महाराज। त्रेता युग में मेरे भोले बाबा ने विचार किया कि कथा में अवश्य पहुंचूंगा। आइए भोले बाबा जब विचार बनाते हैं, कैसा विचार बनाया? एक बार ते ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार ताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूज्य मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजी सिया की नेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संघ सती जग जननी भवानी पूज्य अखिलेश्वर जानी। संघ सती जग जननी भवानी पूजी मुनि अखिलेश्वर जानी। महाराज भोले
बाबा चले कैलाश पर्वत से, अकेले नहीं चले। महादेव अकेले नहीं है। जब विचार किया कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, अपनी धर्म पत्नी से कहा, कौन? सती जी से। और जैसे ही सती जी से कहा तो सती जी ने कहा, सरकार हम हूँ चलूंगी। ध्यान दीजिए, भगवान की कथा में, सत्संग की गंगा में गोता लगाने के लिए अगर पत्नी परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ कथा सुनते हो ना, तो उस परिवार का कल्याण अवश्य ही होता है। क्योंकि कथा ऐसा मोड़ है कि किस क्षण, किस पल, किस परिवार के रूप में वह कथा आपको ज्ञान देने लग जाएगी। जो सदियों से आपके कुल परंपरा बिगड़े हुए हैं, कथा प्रसंग मात्र से जीवन में पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए परिवार के साथ चलना चाहिए। भोले बाबा सीख दे रहे हैं कि परिवार के साथ ही कथा सुननी चाहिए। परिवार को लेके चले। कथा सुनने का मन यदि बना लिया, सुनिए एक और प्रसंग बड़ा अद्भुत। कथा यदि इस मोतीपुर गांव में हो रहा है और इसका न्योता अगर आपके वहाँ पहुँचा है जिस दिन, और आपने सोच लिया कि हम कथा सुनने चलेंगे, न्योता को पाते ही, तो समझ लीजिए उसी समय, उसी पल से आपके जीवन में कथा का असर होने लगता है। और कदाचित आपने मन बना के कथा रोज सुन लिया तो इसका चमत्कार, इसका अद्भुत असर क्या कहना। अमृत का कोई बखान कैसे कर सकता है। अब आप पूछो कि सचमुच में अमृत अमर कर देता है? अरे प्यारे, अमृत जो पीता है अमर भया है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, और उसको मानना ही, विश्वास ही अमृत का असर है। जब हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, पुराण में लिखा है, तो उसको मानो कि हाँ अमृत अमरत्व प्रदान करता है। लेकिन किसको? जिसके हृदय में यह विश्वास है कि यह अमृत है। जैसे प्रमाण देखिए, मीरा ने अपने दिए हुए पति के हाथ से जहर पी लिया, लेकिन उस जहर का मीरा के ऊपर कोई असर नहीं भया। क्यों? क्योंकि मीरा ने उस जहर को नहीं, उस जहर को अमृत मान के पी लिया। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माँ। मन से यदि आप कथा में नहीं आए तो कितना भी आप परिश्रम कर लो, आपको लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए मन को लाना जरूरी है। भोले बाबा माँ पार्वती, माँ सती के संग चले हैं। अच्छा, भोले बाबा माँ सती के संग पहुँचे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मन बनाया माँ सती ने, असर देख लीजिए वहीं। असर कितना अद्भुत हो रहा है। संग सती जग जननी भवानी। सती कौन है? दक्ष की पुत्री है, एक राजा की राजकुमारी है। लेकिन जैसे कथा में सुनने का मन बनाया सती ने, तो वह प्रभाव देखिए, 10 विद्याओं, 10 पूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण विहित और जगत जननी हो गई। बोल जगत जननी जगदम्बा की जय हो। प्रभु आए। देखिए कथा में आइए तो कथा में सावधानी से कथा सुनिए, मन लगा के। ये कथा सिखाएगी आपको। प्रभु आए भोले बाबा, प्रभु का प्रसंग सुन सुन करके भोले बाबा का जब देखा अगस्त मुनि ने, तो बड़ा आव भगत किया, स्वागत किया। आसन देना चाह रहे थे कि व्यास मंच से उतरे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आज व्यास कौन होता है? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये, वासिष्ठाय नमो नमः। अरे अचतुर्वदनो ब्रह्मा, कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं भोले बाबा। कहते हैं कि आप मुझे पूजा मत करो, आप किसी शिव, किसी उस चतुर्भुजधारी विष्णु और पंचमुखधारी श्री कौन ब्रह्मा जी से कम नहीं हो। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो रपरो हरि, अभाल लोचन शंभुर केशवः बादरायणः। जो व्यास गद्दी पे विराजमान होता वह साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप ही होता है। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। और जब जब कथा के प्रसंग आते हैं तो उस कथा रूपी प्रसंग में भोले बाबा डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। आनंद आता है। वाह वाह, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, दिव्य, अद्भुत।
कथा प्रसंगों का बड़ा स्वागत करते हैं भोले बाबा। लेकिन संजोग देखिए, भोले बाबा का मन लग रहा है कथा में और माँ सती गई है, लेकिन उनका मन कथा में नहीं लग रहा है। असर का भया कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। महाराज कुछ दिन बीत गए, भोले बाबा को पता ही नहीं लगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तार हे गिरिनाथ, कछु दिन तार हे गिरिनाथ। मुनिशन मीरा मांग त्रिपुरारी, मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी, चले भवन लय दक्ष कुमार, चले भवन लय दक्ष कुमारी। कथा में गए पार्वती मैया सती के संग, लेकिन महाराज सती का मन नहीं लगा कथा में। असर कितना बड़ा हो गया, कितना खतरनाक होता है। माताओं, बंधुओं, भक्तों, बड़ा मन से सुनो, विचारने का विषय। कथा में सुनो तो मन से, अगर मन नहीं लगा ये प्रमाणित करता है कथा। माँ सती जगत जननी जगदम्बा थी, 10 महाशक्तियों से, महाविद्या शक्तियों से, 10 विद्याओं के परिपूर्ण शक्तियों से विहित जगत की जो जननी थी, कथा सुनने के समय जा रही थी। मन नहीं लगा कथा में, फल कितना विनाशकारी हो गया। महाराज कि माँ सती मात्र उधर से आते समय मन न लगने के कारण एक पुनः राजा की राजकुमारी बन के रह गई, दक्ष कुमारी। चले भवन लय दक्ष कुमारी। इधर से जब जा रहे थे तो जग जननी भवानी थी। भोले बाबा आ रहे हैं, विचार किया, ध्यान दीजिएगा। भोले बाबा इतनी आसानी से कथा से मन नहीं हटाते, नहीं जाते, लेकिन विचार किया। ये कथा में न लगने वाला मन बहुत खतरनाक होता हमारा। कथा में यदि मन न लगे तो बड़ी खतरनाक। अपने वो कैंसर वाली बीमारी से भी खतरनाक है। कैंसर की बीमारी का तो रोकथाम है सकता है, लेकिन ये तो रोकथाम वाली नहीं है। भोले बाबा ने विचार किया, ये जो रोग है ना कथा में मन न लगने वाली, वो ठीक फैलाओ बीमारी है, संक्रांत इसके बहुत ज़्यादा फैलते। मन नहीं लगा और एक दूसरे ने कह दिया ए सखी चले, नींद लगा था। अब एक सखी गई तो 2 4 5 को सलेहरियों को उठा के लेके गई। अब 10 गई बीच में खाली तो 10 और चल दी, बीमारी लग जाती है। भोले बाबा ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ मेरी पत्नी खुडुर बुडुर की तो लोग जाने लगेंगे, जब उठ के जाने लगेंगे तो ये होगा कि लग रहा है। जब भोले बाबा माँ पार्वती माँ सती ही जा रही हैं तो सती और भोले बाबा को जाते देखेंगे जब लोग, तो कोई यहाँ बैठेगा नहीं। या जब कोई नहीं बैठेगा तो कथा कहने वाले व्यास जी का मनोबल घट जाएगा, यानी मैं कथा ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ क्या, इसी से लोग जा रहे हैं उठ। भोले बाबा ने विदा मांग लिया मन ही मन ऋषिवर से, यदि बीमारी बड़ा कम है तो तुरंत रोकथाम करा दिया जाए तो शांत हो जाएगी। माँ सती को लेके चल दिए। भोले बाबा जब चले हैं आकाश मार्ग, तिहि अवसर
भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिया अवतारा। अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिया अवतारा। ये विध भय सोच जब ईशा तेहि समय जाय दस शीशा। यही विधि भाई सोच जब ईसा तेहि समय जाय दस सीता। मन में विचार हुआ, तेहि अवसर भंजन मही भारा। कथा के प्रसंगों में भी व्यास जी कह रहे थे कि भगवान का अवतार हो गया है, और अवतार ही नहीं प्रभु का वनवास भी हो गया है। कथा के प्रसंग में सुना था प्रभु ने तेहि अवसर। इतना विचार कर ही रहे थे कि क्या देखा, तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन्ही अवतार। अवतार नहीं, कथा का प्रसंग सीधे सटीक दिख रहा है। क्या एहि विधि भया सोच जब ईसा ताहि समय जाय दस शीशा। उसी समय उसी तत्क्षण क्या देखा कि माँ सीता का हरण करने के लिए हमारा चेला कौन, दशानन रावण आया है। विचार करिए महाराज, इस सीता के हरण पे लोगों का बड़ा ही मति चकरा जाता है। शूर्पणखा के नाक कान काटे। क्यों काटे? भगवान बताना चाहते हैं आखिर सीता हरण इसी पे तो हुआ। शूर्पणखा के नाक कान कटे, हरण भय। तो नाक कान काट कर कटवा करके राम जी ने लक्ष्मण भैया से यह आदेश किया, माताओं पुरुषों, ये नहीं है कि शूर्पणखा स्त्री का ही नाक कान कटवाया, मानव जाति का नाक कान कटवाया, जो किसके, शूर्पणखा के तरह बनावटी हैं। यानी प्रभु को बनावटी मन नहीं भाता। प्रभु को भाता क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को तो महाराज छल कपट दंभ अभिमान क्रोधमय मन से बहुत घृणा है। प्रभु को तो निर्मल मन चाहिए, एकदम स्वच्छ मन। तवास्मि च याचते। प्रभु यानी उस प्रकार जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको किंतु परंतु कोई भी जानकारी नहीं होता है, वैसा ही जीव परमात्मा में जब भोलापन आ जावे तब कल्याण होता है। बोल भक्त भगवान। शूर्पणखा कैसे आई थी? राक्षसी थी, वन मार्ग से भ्रमित घूमते घूमते। क्यों ऐसा किया? क्या करने की आवश्यकता थी शूर्पणखा को? शूर्पणखा जो है रावण की बहन है, और रावण की बहन शूर्पणखा ब्याहित होते हुए भी उस समय विधवा हो गई थी। और जब से शूर्पणखा विधवा भई तब से संकल्प कर लिया कि इस मायके से मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति विद्युत जिह्वा का हत्यारा मेरा ही भाई रावण है, और इस रावण का अंत मैं करा करके ही यहां से जाऊंगी। उस समय घूम रही थी कि मेरे भाई जो
तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कोई इसे विजयी नहीं हुआ। इसको कौन मार सकता है? खोज रहे। शूर्पणखा आकाश मार्ग से जाते 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 देखा दंडक वन में दोनों राजकुमार सुंदर सुकुमार हैं, मानव है लेकिन देखने में अद्भुत हैं, मुनि वेशधारी हैं लेकिन धनुषधारी भी हैं। उतर गई बनावटी रूप बनाया मेरे त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री राम जी को मोहने गई, माया का रूप बना के मोहने गई है। जो माया के पति हैं प्यारे, एक बात सुनिएगा, ये जगत के लोग जितने माया माया को जपते हैं ना, अगर एक क्षण भी माया पति को मन से जप लें तो माया अपने आप ही भाग जाएगी। बोल भक्त भगवान, भगाना नहीं पड़ेगा। घर में माताएं अगर छोटे छोटे बच्चे घर को गंदगी फैला दें, सामान इधर उधर पधरा दें, तो माता मायापति रूपी झाड़ू को उठाती है और सारा कूड़ा कचरा बाहर के बाहर। घर को बाहर देने का अगर कोई झाड़ू है तो राम नाम का झाड़ू है, लगा दो, सफाई है गई। बोल बोल भक्त भगवान की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। प्यारे बड़ी अद्भुत बात है। आई कैसा रूप बना के, एकदम डेंटिंग पेंटिंग के साथ, जैसे कोई काली कलूटी। फंक्शन में जाना है, सोचा इतना सुंदर सुंदर लोग रहेंगे, हम काली कलूटी जाऊंगी, लोग हंसेंगे। क्या किया, ला लिया बाहर से वो दुकान वाले सौंदर्य प्रसाधन वाले पर से और पोतने सोतने वाला सामान है, और पोत के वैसे बना दिया जैसे उबड़ खाबड़ दीवार को पलस्तर करके वगैरह वगैरह पुट्टी सुट्टी लगा करके सुंदर कर दिया जाता है, वैसे ही सुंदर बना लिया। आ गई डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद जाके क्या कह रही है प्रभु से, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि बन्या विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। तुम सम पुरुष यानी तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है त्रिभुवन में, और हम भी कम नहीं हूँ, हमारे जैसा सुंदरी कोई स्त्री भी नहीं है। बहुत सुंदर जोड़ी है, और जंगल में कोई रोक टोक भी नहीं है, कर लो ब्याह, मस्ती में रहेंगे। प्रभु ने कहा क्या कर रही है। राम जी की एक विशेषता, राम जी अपनी स्त्री के अलावा, अपनी धर्मपत्नी सीता जी के अलावा किसी अन्य स्त्री को देखा नहीं। अगर देखे भी तो ब्याहिता को माता और कुमारियों को अपना बहन समझते हैं, यानी जो माता के उम्र के हैं उनको माता का दर्जा देते हैं, और जो कन्याएं हैं अपनी उम्र की हैं उनको बहन समझते हैं। श्री राम जी का विचार चरित्र है। महाराज प्रभु का सिर के तो सुंदर भाव। जब शूर्पणखा ने कहा तो शूर्पणखा को भगवान ने देखा नहीं। किसी ने पूछा क्यों नहीं देखा, भगवान क्यों नहीं देखे, तो लोग कभी लोग कहते हैं प्रभु इसलिए नहीं देखे कि अगर मैं देख लूंगा तो ये जो बनावटी रूप बना के आई है ना, एक क्षण लगेगा सारा का सारा बदल जाएगा, इसलिए प्रभु नहीं देख रहे। दूसरा, प्रभु मर्यादित हैं, मर्यादा जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए प्रभु अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी किसी गंदी निगाह वाली स्त्री को नहीं देख सकते। ध्यान दीजिएगा महाराज, कितना सुंदर यहाँ आदेश है। प्रायः लोग कहते हैं कि धर्म पत्नी, क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। मैं तो कहता हूं धर्म पत्नी के साथ साथ धर्म पति भी होना चाहिए। धर्म एक ही है, वैसे धर्म पत्नी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी सोचना चाहिए कि मेरी एक ही पत्नी है।
ये स्वभाव जिसने बना लिया वह धर्मपति के पथ पे सिद्ध हो गया। बोल भक्त भगवान की जय हो। प्रभु सीता जी को देखते हुए बोल रहे हैं, सीता चितई कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, सीता चितई 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 कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोरे लघु भ्राता, अहि कुमारी मोरे लघु भ्राता, अहि कुंवार मोरे लघु भ्राता। वाह, अब देखिए बड़ी अद्भुत बात हो गई। प्रश्न उठ गया राम जी पे। जब लक्ष्मण जी का ब्याह हो गया था वनवास से पहले, उनकी पत्नी उर्मिला थी, तो राम जी ने ये क्यों कहा कि कुंवार? वो कुंवार थे। प्रभु कुंवार नहीं कुंवर कह रहे हैं। अहि कुंवार, ये जो मेरे हैं ना, ये राजकुंवर हैं। चारों भैया के राजा तो राम जी हैं, बाकी 3 भैया तो राजकुमार ही हैं। बोल भक्त भगवान की। जाओ, बाद शूर्पणखा ने कहा कि हमसे ब्याह कर लीजिए। ऑफर दे रही हूँ, ऑफर। अरे वो तो थोड़ा सांवला था, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहती है? वो थोड़ा सांवला था, रिजेक्ट कर दिया। आप हमारे माफिक हो, आप ही कर लो। कहा देखो देवी जी, हमारे पास मत आओ, हम शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा हूँ या न हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनके चरणों का सेवक हूँ। और मेरे साथ ब्याह करके क्या करोगी? दासी बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, सेवकाई करना पड़ेगा। अब जो है पुनः, अच्छा ऐसा बात है। पहुंची राम जी के पास। राम जी ने कहा रे भाई जाओ, झूठ कह रहा है, वही तो राजकुमार है। पहुंची, जैसे पहुंची लखन जी ने सोचा ओहो बनावटी रूप में आई हैं, हमरे भैया देख नहीं रहे हैं आपके तरफ। अब बताता हूँ, बड़ा रूप छिपा रही हो, पूरा जगत को बताना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे थे कि भग जाओगी, कोई नहीं जानेगा, लेकिन तुम मानने वाली नहीं हो। सो लखन जी ने उठाया, ऐसा दंड दिया कि छिपाने से छिपने वाला नहीं। हा? नाक और कान दोनों ही काट दिए। नाक काटे, यानी जिस स्त्री जात की लज्जा चली गई वह किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं है। और कितना भी सुंदर रूप हो और नकबे न हो तो कैसा लगेगा? शूर्पणखा के नाक कान कटे हैं, तब यह जाकर के सिद्ध हो गया शूर्पणखा का कार्य कि अब लगता है कि मेरा काम सिद्ध होगा और यही मेरे पति के शत्रु रावण के संहारक बनेंगे। बोल भक्त भगवान की जय हो। इसके प्रेरणा के द्वारा रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची है और खरदूषण ने आक्रमण किया, जिसमें भगवान राम ने अकेले ही खरदूषण आदि को संहारित कर दिया। हमारा प्रसंग शिव विवाह के तरफ है, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रसंग इसको नहीं बढ़ाऊंगा। पता लगने के बाद शूर्पणखा के द्वारा जब सोने के मृग को देखा सीता जी ने, तो सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु, ये जो सोने का मृग है ना, ये बड़ा अद्भुत है, इसका चर्म लाइए और इस सोने के मृग के चर्म का मैं आसनी बनाऊंगी। और मेरी 3 सासुएं हैं,
उन तीनों सासुओं को दूंगी कि बैठ करके पूजा करें। हमने सुना है कि मृग चर्म पे बैठ करके पूजा करने का बहुत महत्व है, बड़ा लाभ होता है, इसलिए आप इस मृग चर्म को लाइए। दूसरा बात कहा महाराज, ये हमारे 14 वर्ष वन गमन की निशानी होगी। जब देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हाँ हम वन गमन में थे और हमने वहाँ मृग को मारा, वह चर्म। प्रभु जानते हैं कि ये माया का मृग है और सोने का कोई मृग होता ही नहीं, इसलिए प्रभु आज इस माया के बने सोने के मृग को जानते हुए भी नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं ला के दूंगा। क्यों? क्योंकि सीता जी से जब से ब्याह हुआ था तब से सीता जी ने कभी राम जी से कुछ मांगा ही नहीं था, आज पहली बार मांग रही हैं। सीता के हरण के पूर्व एक बहुत अपूर्व चरित्र है, इसको जानिए। माँ सीता से प्रभु एकांत में इस गुप्त रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। ध्यान देना, पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होना चाहिए जो भगवान श्री राम और मैया सीता ने निभाया है। प्रभु ने कहा, देखो देवी, अब हमें और तुम्हें लीला जगत में कुछ दूरी बनानी है और तुम पावन पवित्र हो, इसलिए तुम पवित्र अग्नि में निवास करो और रावण के द्वारा तुम्हारे माया रूप सीता का हरण होगा। क्यों? क्योंकि तू माया के बने हुए मृग की याचना कर रही हो तो तुम्हें भी माया का रूप धारण करना पड़ेगा। सो मैया जो असल थी वह श्री अग्नि देवता में प्रवेश कर गई और माया की बनी हुई सीता जी का ही हरण रावण के द्वारा हुआ है। ये सारा प्रसंग भोले बाबा आकाश मार्ग से देख रहे हैं। भोले बाबा चाहते तो उनके परम शिष्य हैं कौन? लोग कहते हैं कि सीता का हरण किया रावण ने, नहीं, सीता जी का हरण नहीं भया। सीता जी का जो माया स्वरूप था केवल एक प्रतिमा, फोटो का, वास्तविक रूप तो अग्नि में था। जब प्रभु अग्नि परीक्षा उस समय दिए ना, माँ भगवती सीता का लंका दहन के बाद 14 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने पर अग्नि परीक्षा ली। लोग समझते प्रभु अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, सरकार अग्नि परीक्षा नहीं, अपितु अपनी असली वाली सीता को ग्रहण किए। बोल भक्त भगवान कहने का तात्पर्य महाराज, फोटो पर कालिख लग सकता है, फोटो पर गर्दा जम सकता है, लेकिन इस मन पे कालिख नहीं होना चाहिए, मन पे गंदगी नहीं छपना चाहिए। यहाँ तात्पर्य है बंधु, माँ सीता पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्वच्छ पवित्र अग्नि में निवास किया, वैसे ही अपना मन हमें सदा राम के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बोल भक्त भगवान की। तो यह विषय रूपी माया रूपी जो गंदगी है, कीचड़ है, वो हमारे शरीर पे पड़ सकती है लेकिन मन को नहीं प्रभावित कर सकती यदि राम में समर्पित किया है तब। बोल भक्त भगवान की। यह चरित्र पावन भोले बाबा ऊपर से देख रहे हैं। विचार किया, चाहते तो रोक देते, दशानन उनका चेला था, मान भी जाता। प्रभु ने सोचा यहाँ जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु नरलीला कर रहे हैं और ना जाने इस मंच पे कौन सा प्रयोजन करने वाले हैं, इस जगत को क्या कुछ देने वाले हैं। इसलिए मन ही मन प्रणाम किया भोले बाबा को और भोले बाबा को प्रणाम करते हुए आगे चल रहे हैं। क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसान। सच्चिदानंद घन कहा। जब सच्चिदानंद कहा तब सती को भ्रम हो गया, सती को संदेह हो गया कि जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है उसको ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद यानी शाश्वत परब्रह्म परमात्मा। ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा यदि होते तो रोते क्यों? अब उसी समय सती का
गति और मति दोनों ही गड़बड़ हो गया। जो राम जी में तर्क वितर्क करने लग जाए उसकी मति गति महाराज बिगड़ी जानी चाहिए। उसकी मति गति दोनों जानों की बिगड़ गया है जो राम जी में तर्क वितर्क कर रहा है। बोलो भक्त भगवान की जय हो। सती सुदशा शंभु कह देखी और उपजा संदेह विषेखी। उपजा संदेह विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। प्रभु भोले बाबा मैया सती को देख रहे हैं तो माँ सती का चेहरा लटका हुआ है। संदेह रूपी मानो जाल आ गया हो ऊपर, बोझ पड़ गया हो। अब भोले बाबा ने कहा क्या बात है, क्या सोच रही हो? सरकार जिसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं उसको पास से प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा जाओ, परीक्षा लेने की इच्छा तो नहीं है? कहा नहीं, परीक्षा नहीं लूंगी, बस दर्शन पास से करके आ जाऊंगी। जा रही थी परीक्षा लेने लेकिन झूठ बोल दिया। मैं बताता हूँ, यह ध्यान दीजिएगा, कभी जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि एक बार झूठ बोला तो एक झूठ को बचाने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। यही महापाप हो जाता है। माँ सती गई भोले बाबा के पास से राम जी के पास। राम जी के पास गई तो उस रूप में नहीं, श्री सीता जी के रूप में गई हैं। और सीता जी के रूप में जब पहुंची हैं सती तो ध्यान देना प्यारे, उस समय दोनों भैया खोज रहे थे। लखड़ भैया की निगाहें पड़ी, भैया भैया मैया यहाँ हैं। राम जी ने सोचा इस लीला नाटक जगत में कौन आके फंस गया। मेरी सीता का तो हरण हो चुका है, असली वाली मेरी सीता अग्नि में निवास कर चुकी है, तो फिर ये कौन आ गई है? राम जी ने देखा, देखते ही समझ गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी। सती कपट जाने सुर स्वामी। सती कपट जाने सुर स्वामी। समदर्शी सब अंतर्यामी। समदर्शी सब अंतर्यामी। सब जान गए प्रभु जान गए कि ये सती मैया हैं, कपट का वेश धारण करके आई हैं। इशारा किया, माँ हम और तुम जाने, केवल जगत नहीं जान पाएगा, आपकी बदनामी नहीं होगी, चली जाओ। माँ सती नहीं मानी। आज जब नहीं मानी तब आज प्रकट रूप से प्रमाणित कर दिया कि आप समझ रही हो कि तू सीता बन के आई हो तो सीता मैं समझ जाऊंगा, मैं असली रूप आपका पहचान रहा हूँ। राम जी बोल पड़े, जोरी पानी कर विनय प्रणामो। 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 पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत लीन निज नाम। पिता के समेत नाम लिया। मैया इस अकेले वन में विचरण क्यों कर रही हो? बाबा जी कहाँ है भोले बाबा? तब तो ठकुआ गई महाराज, मारे लज्जा के सिर नीचे झुका लिया। अब प्रभु ने सोचा जब परीक्षा लेने ही आई हैं परीक्षार्थी बन के तो परीक्षा देना चाहिए। प्रभु ने परीक्षा दिया। दक्षिणे लक्ष्मणोजस्य वामे च जनकात्मजा पूर्तो मारुतिर्जस्य तं वन्दे रघुनंदनम। भगवान श्री राम जी सीता लखन हरण होने के बाद भी मैया सती को सीता का भेष यानी सीता को साक्षात प्रकट करके दिखा दिया। जिधर मुख करती उधर सीता लक्ष्मण राम। अब मैया लज्जित हो गई। प्रभु
जब जान गए कि इनको ग्लानि हो गई, आत्मग्लानि, तो छोड़ा। मैया सती भागी भागी पहुंची, और जब मैया सती पहुंची हैं, ध्यान देना प्यारे, भोले बाबा ने देखा चेहरा लटका, बड़ा चिंता में मुख दिख रहा है, मुखमंडल। ध्यान देना, हमारा ये जो चेहरा बड़ा बनावटी जो बना है, ये जो चेहरा जो प्रभु ने बनाया है, बहुत ही सुंदर ये कैमरा है। हम कितने बड़े चोर हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, दुर्जन हैं, शैतान हैं, ये सब छपा हुआ है इस पर। जानने वाले बिना बताए ही जान जाते हैं। भोले बाबा ने पूछा, देवी तुमने परीक्षा लिया क्या? फिर देखिए दूसरी बार झूठ बोल रही है। कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, इन्हीं प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। माँ सती के इन मानो बातों को सुनने के बाद भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। तब ध्यान करके देख रहे भोले बाबा, नहीं, सती के कपट को जान गए, ये झूठ बोल रही है, ये तो मेरी मैया सीता का भेष बनाई है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो किन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सारे चरित्रों से भोले बाबा पूर्ण रूप से ज्ञापित हो गए। मन ही मन विचार किया, माँ को पता लगने नहीं दिया। भोले बाबा ने सोचा जब ये झूठ बोल के अपने पति से छिपा रही हैं, तो इनको पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता लगा है। भोले बाबा चुप हो गए, बोलना ही बंद कर दिया। आज के जमाने में होता तो लोग अपनी पत्नियों को जलाने, मारने, जहर गठरी दबाने का काम करते, लेकिन भोले बाबा ने नहीं किया। जैसा तूने किया है भोगोगी तुम्ही, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। कुछ नहीं बोले प्रभु, शांत हो गए और मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती किन्ह सीता कर भेष, शिवउर भयो विषाद विशेष। महाराज दो कारण था भोले बाबा को न बोलने का। एक कारण कि छिपा रही तो छिपा जाएं, इनको लगा कि मैं भी नहीं जानता, दंड तो इनको मिलना है, क्योंकि अपराधी को अपराध का दंड मिलना चाहिए, वो कोई भी हो। आज भोले बाबा दूसरा बात यह है कि दूसरा बात सोचते हैं प्रभु क्यों नहीं बोल पाए। विषाद, इतना दुख हो जाता, देखिए कभी कभी दुख इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति उस दुख के आगे जुबान नहीं खोल पाता, चल ही नहीं पाता। इतने दुखी हो गए कि मेरी पत्नी जिसे मैं इतना पूर्ण मानता था और मेरी मैया का रूप बना लिया, इतना बड़ा कपट, मेरे स्वामी के साथ कपट। इसलिए प्रभु को बड़ी दुख हुआ, कुछ बोल नहीं पाए। प्रभु आए और उसके बाद समाधिस्थ हो गए। फिर कभी सती मैया से बोले, तो बोलने के बाद भी प्रभु ने कभी अपना बायां भाग नहीं दिया, उनको सामने बिठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी एक आवश्यक सूचना आप सबसे, कथा तो चल रही है, कुछ ही क्षणों में श्री महादेव की दिव्य झांकी आप लोगों के सामने प्रकट होगी, पूरे दल बल के साथ भोले बाबा भर जो है आगमन होगा उनका इस हिमांचल राजा के महल में। तो कोई भी सोएगा नहीं, कोई भी भागेगा नहीं इधर उधर। अगर सुंदर दल बल की बारात देखनी है तो वो मच्छर माछी बिस्तु या तेल चट्टा बिछ खो पड़ा। मैया
सामने बिठाते हैं भोले बाबा, क्योंकि माता का रूप धारण किया है, सो माता का दर्जा संतान के सामने होता है और माँ बैठ के ही संतान को भोजन कराती है सामने से। भोले बाबा व्यवहार में भी बताना चाहते हैं कि हे देवी, तुम मेरी पत्नी नहीं अपितु अब तो माँ का दर्जा हो गया तेरा। अब इस तन से तुमसे भेंट कभी नहीं होगा। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री। भोले बाबा मन ही मन विचार करते हैं, क्यों नहीं होगा? किसी ने पूछा, पत्नी के अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि वह अपराध क्षम्य हो ही नहीं सकता। भोले बाबा कहते हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्यों? जो अब करऊं सती संग प्रीत, मिटहि भगति पथ